गंगा स्नान करते लोग मन में भक्ति का भाव लिए सुबह जहां उजाले के साथ आता है, वही भक्ति भाव शाम तक जिस शहर में बना रहता है, उसकी तुलना क्योटो से करके हम कहीं न कहीं काशी के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये काशी अविनाशी है। काशी अपने आप में भगवान की नगरी है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने काशी की तुलना क्योटो से करके काशी का अपमान ही किया है। मेरा मानना है कि काशी को काशी रहने दिया जाए। जो काशी को बदलेगा वो खुद बदल जाएगा, लेकिन काशी को कोई बदल नहीं पाएगा। कि संगीत सोम के डीएनए पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि राजपूत कभी किसी का अपमान नहीं करता, बड़ों का सम्मान करता है राजपूत। और राजपूत जब भी भाषा बोलता है वो गंभीर भाषा बोलता है, जिसमें कुछ तथ्य होते हैं। और हल्की बात करने वाले अगर अपने को राजपूत कहते हो और वो दूसरे के डीएनए की बात करते हो, तो खुद अपना डीएनए चेक करें कि वो राजपूत हैं कि नहीं। इस पर हमें आशंका जरूर प्रतीत हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार घोषणा के कारण थोड़ी उत्सुकता भी मुझे थी कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बनारस शहर काशी को क्योटो बनाने की बात कह रहे हैं, तो आखिर क्योटो है क्या, यह देखा जाए। और उसी को देखने के लिए जब मैं क्योटो शहर गया, तो मैंने पाया कि क्योटो और काशी की कोई तुलना नहीं। क्योटो अपने आप में एक ऐसी सिटी है जो पुरानी सिटी है। वहां कम लोग रहते हैं, जनसंख्या कम है। चूंकि जापान के लोग बुद्धिज्म को अपनाए हुए हैं और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध के दिए उपदेश के अनुसार अपने आचरण में समाये हुए हैं। वहां हिंसा को कोई स्थान दोस्तों नहीं है। नमस्कार। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने आ, भारत के विभिन्न सांसदों को विदेश दौरा करने के लिए भेजा था, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि ये भी जापान का दौरा करने गए थे, और जापान का जो इनको निमंत्रण मिला था उसको वहाँ पे गए थे अपनी बातें भी बताने के लिए। ये बताइए, जापान गए थे, भारत सरकार ने आपको भेजा था, क्या कुछ वहाँ पे नया देखे और क्या अपनी बातें वहाँ पे कही? ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से नहीं गए थे। हमको इनविटेशन मिला था तिब्बतन पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से, और वहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट्री कमेटी की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भाग लेने के लिए मैं गया था। इंडिया से 3 सांसद गए थे। मैं समाजवादी पार्टी से गया था, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था। तापुर गांव जी, जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और ब्रजेश कुमार जी, जो उड़ीसा के सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही जो पूर्व डिप्लोमेट दिलीप सिन्हा जी थे, और कई उच्च पदों पर रह चुके जो विदेशी मामलों के जानकार थे, वो लोग भी वहां पे पहुंचे थे। और ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, ताइवान से और तमाम देशों से करीब 300 के आसपास सांसद और प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे। और तिब्बत के मुद्दे पर वो तिब्बत के विषय में
और चीन के द्वारा तिब्बत की संस्कृति, तिब्बत का नाम और तिब्बत की भाषा और तिब्बत की पहचान को खत्म करने की जो साजिश हो रही है, उससे किस तरीके से मुकाबला किया जाए और किस तरीके से उसे बचाया जाए, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई थी। एक बात बताइए कि जापान गए थे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो शहर की भी बात करते हैं, बनारस को बनाने के लिए भी आप भी वहां पे भ्रमण किए। क्योटो शहर और बनारस शहर, खासकर जापान का क्योटो शहर और बनारस के शहर में क्या अंतर आप देखे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार घोषणा के कारण थोड़ी उत्सुकता भी मुझे थी कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बनारस शहर काशी को क्योटो बनाने की बात कह रहे हैं, तो आखिर क्योटो है क्या, यह देखा जाए। और उसी को देखने के लिए जब मैं क्योटो शहर गया तो मैंने पाया कि क्योटो और काशी की कोई तुलना नहीं। क्योटो अपने आप में एक ऐसी सिटी है जो पुरानी सिटी है, वहाँ कम लोग रहते हैं, जनसंख्या कम है। क्योंकि जापान के लोग बुद्धिज्म को अपनाए हुए हैं और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध के दिए उपदेश के अनुसार अपने आचरण में समाये हुए हैं। वहाँ हिंसा को कोई स्थान नहीं है, वहाँ अनुशासन में सब लोग रहते हैं, कोई अनुशासन तोड़ते हुए दिखाई नहीं दिया। लाइन से लगकर पटरी पे चलते हैं लोग, कोई क्रॉस नहीं करता, कोई किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। तो वो वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोग अलग है और वातावरण भी अलग है। हाँ, वहाँ की जो काष्ठ कला है, जो हजारों साल से बना हुआ जो संग्रहालय है, जिसमें हमने पाया कि जो हमारे वेदों और पुराणों में, रामायण में, महाभारत में जो पात्र थे, जिसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उनकी मूर्तियों को उन लोगों ने सजो करके रखा है। भगवान विष्णु की करीब 1000 प्रतिमा गौतम बुद्ध के रूप में वहां विद्यमान है और बड़े धार्मिकता के साथ, आदर के साथ लोग वहां उनकी दर्शन करते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान किया जाए तो वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक हमारी काशी का सवाल है, तो काशी हमारी अविनाशी है। काशी हमारी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई एक पुरातन नगरी है, जहां मां गंगा भगवान शिव के चरणों को छू करके गुजरती है, जहां आध्यात्म, संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के अलमस्त बिना किसी लालच के लोगों के जेहन में भक्ति के प्रति लीन, और जहां पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हो, जहां की गलियां किसी देवालय से ज्यादा पवित्र हैं, जहां की मंदिर जिनको हम गिन नहीं सकते, जहां कभी रात होती ही नहीं, घंटियों की आवाज, अजान की आवाज, देवालयों में भक्ति संगीत, दर्शनार्थियों की कतारें, गंगा स्नान करते लोग, मन में भक्ति का भाव लिए सुबह जहां उजाले के साथ आता है, वही भक्ति भाव शाम तक जिस शहर में बना रहता है, उसकी तुलना क्योटो से करके हम कहीं न कहीं काशी के साथ अन्याय कर रहे हैं।
ये काशी अविनाशी है। काशी अपने आप में भगवान की नगरी है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने काशी की तुलना क्योटो से करके काशी का अपमान ही किया है। मेरा मानना है कि काशी को काशी रहने दिया जाए। जो काशी को बदलेगा वो खुद बदल जाएगा, लेकिन काशी को कोई बदल नहीं पाएगा। अखिलेश यादव पे विवादित बयान और पीडीए का फुल फॉर्म पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमने कल मीडिया में आए लोग थे, मैंने कह दिया कि संगीत सोम के डीएनए पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि राजपूत कभी किसी का अपमान नहीं करता, बड़ों का सम्मान करता है राजपूत। और राजपूत जब भी भाषा बोलता है वो गंभीर भाषा बोलता है, जिसमें कुछ तथ्य होते हैं। और हल्की बात करने वाले अगर अपने को राजपूत कहते हो और वो दूसरे के डीएनए की बात करते हो, तो खुद अपना डीएनए चेक करें कि वो राजपूत हैं कि नहीं। इस पर हमें आशंका जरूर प्रतीत होता है। इस तरीके का बयान देना कितना सही है? मैंने आपको बता दिया ना कि वो हल्के लोग हैं, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी को, बहुत सारी लेकर बनारस शहर तक की बातें इन्होंने बताई है। और आप खुद बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार काशीवासियों को क्योटो का जो सपना दिखाते हैं, वो सपना सच होगा या नहीं होगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।